AB एक्सपर्ट ट्यूशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आपके लिए NIOS क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 को लेकर आए हैं, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारी बाकी के वीडियो नहीं देखी हो, बाकी के चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखे, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता से आप क्या समझते हैं? इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता है, जिसका उद्भव वैदिक सभ्यता से भी पूर्व हुआ है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा ही वह जगह है जहाँ पर इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी सभ्यता है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता। भारत उपमहाद्वीप है, ताकि भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में भौगोलिक विशेषताएं रखता है। भारत में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थली सारे गुण भारत में पाए जाते हैं, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। इसका जो उद्भव है, यानी कि ये कब उत्पन्न हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी? तो वो जो हुआ था ना, वो वैदिक सभ्यता से पूर्व हुआ था, यानी कि वैदिक सभ्यता से भी पहले हुई थी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हड़प्पा है ना, एक जगह है, हड़प्पा ही वह स्थान है जहाँ पर ना सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। तो चलिए फ्रेंड, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरे के महत्व पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा की मोहरे का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन मोहरों के माध्यम से ही हम उस समय के बारे में ना जानकारियाँ मतलब प्राप्त करते हैं। इन मोहरों के माध्यम से हमें उस समय की जानकारी मिलती है, सारी जानकारी। इसके अतिरिक्त ना इस मोहरों के माध्यम से हम उस समय के सामाजिक, आर्थिक, इतिहास की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि मिलती है। तो देखिए फ्रेंड, जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसमें मोहरों का महत्व बताना है हमें। तो जो मोहरे है वो उनका बहुत महत्व है, क्योंकि इन मोहरों के माध्यम से हमें पता चलता है कि कोई हड़प्पा सभ्यता थी, और उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है हमें इन मोहरों के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हड़प्पावासी किसकी उपासना किया करते थे? इसमें पूछा गया है कि जो हड़प्पावासी थे, यानी कि हड़प्पा काल में जो रहने वाले लोग थे, उस समय के लोग, वो किसकी उपासना, यानी कि किसकी पूजा किया करते थे? तो आंसर है हमारा, हड़प्पा की खुदाई में किसी प्रकार के ना मंदिर या कोई भी पूजा स्थान नहीं मिले हैं, और ना ही कोई पूजा की सामग्री मिली है, जिसके आधार पर हम कुछ निश्चित रूप से कहे, यानी कि कोई निश्चित रूप से कहा जा सके। अर्थात हड़प्पा वासियों के धार्मिक जीवन की जानकारी एकमात्र स्रोत मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियों एवं मोहरों, इन्हें देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ना हड़प्पावासी पूजा करते थे किसकी? मातृ देवी की, पशुपति की और शिव की लिंग की। तो देखिए फ्रेंड, इसमें कह रहे हैं कि हड़प्पावासी मतलब हड़प्पा की खुदाई में हमें कोई ऐसी चीज़ मिली ही नहीं है, ना ही कोई मंदिर मिला है, ना ही कोई पूजा स्थान मिली है, और ना ही कोई सामग्री मिली है, जिसके आधार पर हम ये कह सके कि ना वो हड़प्पा के लोग ना पूजा पाठ करते थे, धार्मिक चीज़ों में थे। बल्कि मतलब एक आधार पे तो हम कह सकते हैं, एक ना स्रोत मिला है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पावासी पूजा करते थे, शिव की लिंग के, पशुपति की करते थे। ये कुछ स्रोत मिले, कुछ मूर्तियाँ मिली है हमें, उसके आधार पर हम कह सकते हैं। माता देवी की मूर्तियाँ मिली होगी, पशुपति की मूर्ति, शिव की मूर्ति मिली होगी, और लिंग मिला होगा। तो चलिए फ्रेंड, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण व्यवस्था के बारे में बताना है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का नगर निर्माण एक समान योजना पर किया गया था। नगरों, गलियों, मकानों के ढांचे, ईंटों के आकार और गलियों इत्यादियों की योजना में एक रूपता दिखाई देती है। ज़्यादातर जो मकान थे ना, भट्टी में पकी हुई ईंटों से बने हुए थे। इसके अलावा ना मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार विशेष उल्लेखनीय है। रात के समय ना प्रकाश की व्यवस्था की गई थी। तो देखिए, पता है हड़प्पा सभ्यता की जो नगर निर्माण योजना है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में आ भी सकते हैं, इसके चांस हैं आने के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। तो मैं आपको कुछ अपने तरफ से बता देती हूँ ताकि आप लॉन्ग में भी लिख सको। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो नगर निर्माण योजना है, पहले तो पढ़ के बता देती हूँ। हड़प्पा के और मोहनजोदड़ो के, इन दोनों के नगर निर्माण योजना बिल्कुल सेम, मतलब सेम थे। नगर निर्माण योजना बिल्कुल इक्वल थे, यानी कि एक रूपता दिखाई देती है नगरों में, गलियों में, मकानों में और ईंटों के ढांचों में, यानी कि ईंटों के आकार में, हर चीज़ में ना एक रूपता दिखाई देती है। और जो ज़्यादातर जो मकान थे ना, पकी हुई मतलब वो ईंट होते हैं, उनसे बने हुए थे। इसके अलावा ना मोहनजोदड़ो एक जगह है, वो भी हड़प्पा की जगह है। तो मोहनजोदड़ो
का जो विशाल स्नानागार यानी कि बहुत बड़ा एक स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल टाइप से होता है, बहुत उल्लेखनीय है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण। और ना वो पता कब यूज़ किया जाता था, जब कोई त्यौहार फेस्टिवल वाले टाइम पे उसको इस्तेमाल किया जाता था उस स्नानागार को। और रात के समय प्रकाश की व्यवस्था भी की गई थी वहाँ पे हड़प्पा में। और आप ये भी लिख सकते हो अपनी तरफ से कि हड़प्पा कालीन समाज में जो नगर थे वो 2 भागों में विभाजित था, एक दुर्ग और एक निचला वर्ग और दुर्ग। तो जो दुर्ग था उस पर ना शासक मतलब राज्य संबंधी लोग रहते थे, और जो निचला था उसमें आम लोग रहते थे, जैसे कि किसान हो गए और किसान बाकी कोई भी मतलब आम लोग रहते थे। और जो वहाँ पे ना सभी गली जाके ना एक समकोण पर काटती थी, और जिस समकोण पर काटती थी एक दूसरे को वहीं पर प्रकाश की व्यवस्था की गई थी। और जो प्रकाश अगर रात को प्रकाश की व्यवस्था करते थे ना तो सब गली में अपने आप रोशनी हो जाती थी। गलियाँ जाके एक समकोण पर काटती थी। और जो सभी घर एक गटर टाइप्स होता है, गटर बना रहता था, और ताकि सारे घर के जो भी पानी है ना सारे उस गटर में जाके गिरे बेकार पानी। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के ना नगर में हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण में जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। और हाँ, वहाँ पे ना 2 मंजिला घर पाया जाता था, ज़्यादातर 2 मंजिला घर होते थे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के ना कई कारण माने गए हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कारण माने गए हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, बाढ़, भूकंप, बाहरी आक्रमण, महामारी। देखिए जलवायु परिवर्तन होता है जैसे कि मौसम में परिवर्तन हो जाना, अचानक बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाना, पूरा मतलब जो हड़प्पा के लोग थे वहाँ पे पूरा सिर्फ सर्दी आ गया, तो गर्मी आ गया होगा, या मानसून में परिवर्तन हो गया। बाढ़ होता है, बाढ़ वहाँ जो हड़प्पा यानी ज़्यादातर जो सभ्यता होती है ना, कोई भी सभ्यता वो ना किसी भी नदी के पास उसका उद्भव होता है। और भूकंप भी माना गया है कारण, और बाहरी आक्रमण यानी कि किसी दूसरे देशों का आक्रमण हो जाना, और महामारी होती है, कोई बीमारी कोई भी बीमारी वहाँ पे फैल गई होगी जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। पर सबसे ज़्यादा कारण माना जाता है वो बाढ़ को माना जाता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है इस वीडियो में तो आप हमें वही बता सकते हैं। हमें आपका फीडबैक मिलेगा तब हम आगे बढ़ेंगे।